अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी दाल वाली जो रोटी होती है वो, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा भी बन जाती है और अगर ज़्यादा बन जाए तो फिर उसको काफ़ी तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके खाने पीने के तरीके जो है ना वो अलग-अलग हो सकते हैं और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। वैसे अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो भी मज़े की लगती है, पराठे के साथ खानी है तो भी कमाल की है और फिर दाल चावल हो जाते हैं। और उसके बाद जी दाल अगर बच जाए तो फिर उसको आप आटे में डाल के गूँद के और फिर उसकी रोटी जो बना सकते हैं उसकी तो क्या ही बात है, बहुत मज़े की बनती है। वही मैं करने लगी थी। मैंने आटा लिया था, तकरीबन 2 कप था और उसमें जो मेरे पास दाल बची हुई थी मैंने बनाई थी, तो फिर दाल खाने को वैसे दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि सुबह-सुबह इसका जो नाश्ता है ना वो करते हैं। दाल जो बची हुई थी सारी मैंने इसमें डाल ली थी और उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था, क्योंकि वैसे जितनी भी इसमें नमक मिर्च हो ना तो फिर जब आटे में उसको मिक्स कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा नमक भी ऐड किया था और जितना नमक ऐड किया था तकरीबन उतनी ही मैंने जो चिली फ्लेक्स थे ना वो ऐड कर लिए थे, ताकि इसकी जो नमक मिर्च है ना वो बिल्कुल सेट हो जाए जब रोटी बनाएँ इसकी तो। और साथ इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड किया था, तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच होगा ऑयल का। और फिर इसको वैसे ही पहले मिक्स किया मैंने अच्छे से, आप देख सकते हैं। उसके बाद साथ-साथ मैंने पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करती गई हूँ इसमें और उसको साथ-साथ जैसे आटा गूँथते हैं वो गूँथते गई हूँ, बाकी प्रोसेस सेम ही आटा गूँथने का। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया था और फिर मैंने इसकी जो रोटी है वो बनाई थी और बहुत मज़ेदार वैसे आज का नाश्ता बना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं दाल जो होती है जब बच जाती है उसको इस तरह से यूज़ कर लूँ, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों इतना दिल कर आया था कि मैं बनाऊँ। ये पाकिस्तान में करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ मुझे लगता है कि मैंने कोई 1 या 2 बार किया था, दोबारा नहीं किया था। और अभी मेरे माइंड में आया तो फिर मैंने फ़ौरन से इसको किया। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था आटा गूँथने में, लेकिन फिर भी अगर आपकी पसंदीदा कोई चीज़ हो तो फिर टाइम इतना मैटर नहीं करता। आप जनाब वीडियो को पहले लाइक करें और फिर आगे बढ़ें, और जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं रेगुलर उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जो न्यू आते हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आते हैं, अपना कीमती सा टाइम मुझे देते हैं और मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। अभी जनाब ये मैं रोटी जो है वो बनाने लगी थी। अच्छा, इसको जब मैं बनाती हूँ ना पराठे की तरह नहीं बनाती, सिंपल जैसे रोटी होती है सेम वैसे ही बनाती हूँ। छोटा सा पेड़ा ले लेना है और उसको फिर आपने रोटी ही बनानी है। और मैं ट्राई करती हूँ कि ये पतली बने, क्योंकि ये पतली वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ख़्याल में। कुछ लोग थोड़ी-सी मोटी रोटी लाइक करते हैं और कुछ पतली लाइक करते हैं, ख़ैर वो अपनी हर एक की अपनी चॉइस है किस तरह से आप लाइक करते हैं। लेकिन मैं बहुत बारीक सी और बड़ी रोटी लाइक करती हूँ, ये नहीं है कि छोटी हो और बहुत मोटी हो, वो फिर मुझसे नहीं खाई जाती, थोड़ी-सी हैवी हो जाती है। तो ये फुलके टाइप में आ जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी हो जाती है फिर वो बारीक हो जाती है और फूल सी जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से फिर मैंने इसके ऊपर बटर जो है वो लगा लिया था। ये वैसे जो ऑयल लगाना है आपने या बटर लगाना है थोड़ा-सा ज़्यादा माँगती है। तो मुझे रीज़न का शायद नहीं पता इतना, लेकिन जितना भी इसको ऑयल या बटर लगा लो ना, तो इसको बाद में रखते हैं आप 1-2 मिनट के लिए तो फ़ौरन ऐसे लगता है ये बिल्कुल ड्राई है, इस पे कोई ऑयल वगैरह नहीं है, सेम ऐसी ही लगती है ये। तो अभी ये देखें मैंने इस तरह से बना ली है। मैंने जल्दी ही वैसे बना ली थी आटा गूँथने के बाद, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल गोल नहीं आई, क्योंकि आटा अभी ठीक से सेट नहीं हुआ था। लेकिन भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी और जब मेरे माइंड में ये था कि मैंने दाल वाली रोटी बनानी है तो फिर जो मेरी भूख है ना वो डबल हो गई थी, तो फिर मैंने उसको जल्दी-जल्दी स्टार्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद ही हम उमाइमा को लेके गए थे, ज़रा सर्जरी जाना था, क्योंकि उमाइमा की अपॉइंटमेंट थी 6 मंथ के बाद थी इस बार उसके फेस की, क्योंकि अभी तक उसका जो फेस है ना वो ठीक नहीं हुआ। उसके ऊपर ब्राउन से कुछ निशान हैं, जैसे डॉट डॉट्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों के वो कुदरती होते हैं, जैसे बहुत वाइट स्किन होती है और उसके ऊपर आपने देखे होंगे ब्राउन ब्राउन से निशान होते हैं, उसी टाइप की उमाइमा के है, लेकिन वैसे नहीं है, डिफरेंट है। ये बाद में हुए थे जब उमाइमा तकरीबन 1 साल की थी और अभी तक हैं। थोड़े से लाइट हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए, और मेरा बहुत है कि वो ख़त्म हो जाए, उमाइमा बिल्कुल ठीक हो जाए, उसका जो फेस है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि ये लड़की का मामला है। जब लड़की का मामला होता है ना तो मेरे माइंड में बहुत से इस तरह के वसवसे आते हैं कि हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम प्यारे क्यों नहीं लगते, कैसे लगेंगे। इतने तरीके हम ढूंढते हैं, हरबे ढूंढते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम खूबसूरत लगने चाहिए। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो कि इससे हम प्यारे लगेंगे। तो सेम ऐसा ही है, वो बच्ची है तो मैं उसको सोचती हूँ कि जब वो बड़ी होगी कहीं उसके माइंड में ऐसा ना आए कि उसका फेस ख़राब क्यों है। इतना नहीं है लेकिन सूट करता है उसको। मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, जब वो देखती हैं तो कहती हूँ हाय कितनी अच्छी लगती है, मतलब इस तरह के हमारे होने चाहिए। क्योंकि मेकअप के बाद भी कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं कि ऊपर अपने ब्राउन से कुछ निशान जो है ना वो बनवा लेते हैं, लेकिन
मेरा मानना ये है कि स्किन अगर साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम अपनी तौर से पूरी ट्राई करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए, अगर ना हुए फिर अल्लाह की मर्ज़ी, जो होगा फिर वो देखा जाएगा। तो बस उसी के लिए गए थे और मेडिसिन दे दी थी उसने। यूज़ मैं पहले भी खैर कर ही रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और ये जनाब लाइफ बॉय आपने पाकिस्तान में भी ज़रूर यूज़ किया होगा, जो साबुन होता था रेड कलर का। तो ये मुझे याद आ गया वहाँ का, तो फिर इतना चाहिए नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया कि वो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब पाकिस्तान की याद आ गई थी, लाइफ बॉय जो साबुन होता है उसको देख के। फिर मैंने कहा अच्छा ये ले लेते हैं और इसको रख ही लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। 2-3 चीज़ें और ली थी हमने बाद में। फिर एक तो शॉप पे गए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, हस्बैंड ने वर्क से थोड़ी देर के लिए ऑफ़ लिया था मायमा के लिए, तो फिर आके उनको दोबारा से स्टार्ट करना था। तो इसलिए हम बस जल्दी से गए थे और जल्दी से वापस आ गए थे। और ये बैग लेने थे, मेरे पास ख़त्म हो गए थे ज़िप लॉक, और ये मैंने वहाँ पे इतना ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि ये मैं स्मॉल साइज़ ले आई थी। मीडियम कम से कम होना चाहिए था कि उसमें मीट जो है वो तो आए थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है ये भी इनफ है, आ ही जाएगा इसमें कुछ ना कुछ। और फिर हम जल्दी से जनाब वापस आ गए थे। आए थे तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा काम ही कर लिया जाए, क्योंकि हमने जितनी बार भी विंडोज़ क्लीन की है ना, ऊपर की नीचे की, तकरीबन 4-5 बार हमने उनको साफ़ कर लिया है। लेकिन ये जो मिडल वाला डोर है ना हमारे लाउंज का और कंजर्वेटरी का, ये एक बार भी साफ़ नहीं किया, क्योंकि पता नहीं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और ये बेचारा गंदे का गंदा ही रह जाता था। बाकी सब कुछ हम क्लीन कर लेते थे, लेकिन इसकी बारी नहीं आती थी। मैंने सोचा कि अच्छा विंडोज़ तो ऑलरेडी हमने साफ़ सुथरी कर ली हैं, वो साफ़ हैं, वो कल की थी मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको मैंने ज़रूर पकड़ना है और इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। तो फिर मैंने इसको ज़रा साफ़ सुथरा किया, लेकिन अभी मैं साफ़ कर ही रही थी और मायमा पंगे डाल रही थी कि उसको भी साथ साफ़ करना है। और फिर ये साफ़ करते करते फिर से ख़राब हो गया क्योंकि उसने पकड़ लिया था ये मेरे से, ये जो वाइपर सा है, और फिर वो साफ़ करने लग गई थी। और इसका जो मुझे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया था, ये मैंने अमेज़न से लिया था, लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो ये बहुत अच्छा नहीं है। हम कोई और देखेंगे, क्योंकि एक तो इसका जो हैंडल है वो काबू ही नहीं आता, ना बड़ा है और ना छोटा है। या तो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, और वैसे छोटा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, स्पेशली विंडोज़ के लिए। और वैसे भी कोई इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये है कि गुजारा हो जाता है। तो मैं आपको कोई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, आप इसको रहने दें। अगर आप छोटा ले सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जी मैंने हसन को पहले स्कूल से पिक किया था। उसके बाद मेरा ये था कि मैं शाम के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाऊँ, मतलब कोई स्पाइसी सी, चटपटी सी। तो फिर मेरे माइंड में सिर्फ बिरयानी ही आ रही थी। मैंने सोचा कि अच्छा ये मैं बनाती हूँ, बहुत दिल कर रहा है, और वैसे भी कुछ दिन हो गए हैं मैंने नहीं बनाई। मंथ में वैसे 1-2 बार बन जाए तो अच्छा लगता है, और इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम ही हो गया था मुझे लगता है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसको मैं बना लेती हूँ, और आपके साथ मैंने कई बार वैसे तरीका शेयर किया है। इसका तरीका क्या शेयर करना, बहुत ईजी सी है। और वैसे भी मैं बिरयानी मसाला जो होता है ना पैकेट वाला, स्पेशली लजीज़ा का, वो यूज़ करती हूँ। तो उसके ऊपर वैसे ही रेसिपी लिखी ही होती है, तो मैं भी तकरीबन उसको देख दूँ के और कुछ अपने से लगा लूँ के मैं बना लेती हूँ। कुछ वैसे कर लेती हूँ और कुछ अपने तरीके से बना लेती हूँ, और बहुत मज़े की खैर बन ही जाती हैं। मुझे वैसे चटपटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल माइल्ड सी खाते हैं, तो मुझसे वो खाई नहीं जाती, पता नहीं क्यों। खा तो मैं औखी सौखी होके लेती हूँ, लेकिन बस वो गुजारा होता है। ये नहीं है कि मुझे बहुत उसका टेस्ट आता है, मैं बहुत मज़े से खाती हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर खाना तो पड़ता ही है ना कभी कभी। अभी मैं जब ये बना रही थी और मुझे नज़र आ रहा था कि ऑयल इसमें अच्छा खासा घूम रहा है, और इतना ऑयल जो है ना वो हस्बैंड को ज़रा पसंद नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसको निकालती हूँ। अगर ना निकाला तो जो चावल होते हैं ना वो ज़्यादा ही फिर बेचारे ऑयल से गीले हो जाते हैं, तो वो खाते हुए सच में थोड़ा सा हैवी फील होता है, क्योंकि हम इतना खाते नहीं हैं। जो खाते हैं ना ऑयल, उनको शायद इतना हैवी फील ना होता हो, लेकिन हम नहीं खाते तो फिर हमको बहुत अजीब सा फील होता है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा ना, जो चिकन था उसको इधर उधर किया था, और जो ऑयल था ना वो निकालने का सोच रही थी। खैर मैंने निकाल लिया था, अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखें बहुत कम रह गया है, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। और अभी जनाब चावल जो हैं वो साथ उबल रहे थे दूसरी तरफ, और फिर मैंने उनको डिश आउट किया था और खाने पीने की तैयारी की थी। साथ सैलड भी था, सॉस भी थी, लेकिन फ़ाइनल जो है वीडियो में मैं नहीं बना सकी, क्योंकि बिरयानी को देख के बहुत भूख लग रही थी। आप कहेंगे कि हर चीज़ को देख के भूख लगती है, जब भूख लगती है ना तो फिर कुछ नहीं नज़र आता। ठीक है, ऐसे ही होता है मुझे लगता है हर एक के साथ, स्पेशली जब बिरयानी हो, क्योंकि बिरयानी जो है हर एक की पसंदीदा होती है मेरे ख्याल में। उसके बाद हसन के साथ थोड़ा सा हमने
टीवी देखा था, बैठे थे और थोड़ी सर्दी लग रही थी, फिर मैंने ये वाली जो हीटिंग है ना ये भी थोड़ी ऑन कर ली थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।